आपको याद होगा कफ सिरप से मौत की रिपोर्ट पर अब स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट सामने आया है। कफ सिरप से बच्चों की मौत की रिपोर्ट के मामले में हम गंभीर हैं, ये कहना है मनसुख मंडाविया का। उज्बेकिस्तान से रिपोर्ट मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित जांच एजेंसियां अपना काम बखूबी तरीके से कर रही हैं, ये मनसुख मांडविया का कहना है। रिपोर्ट मिलने के बाद सभी जरूरी कार्रवाई, इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी। भारत में बने कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत की ये रिपोर्ट है, जिसको लेकर मनसुख मांडविया का बयान सामने आया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सभी जरूरी कार्रवाई की जाएगी। और उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हो गई और उज्बेकिस्तान का ये दावा है भारत में बनी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये कफ सिरप में दूषित इथिलीन ग्लाइकोल के अंश मिले हैं। इथिलीन ग्लाइकोल की ज्यादा मात्रा से मौत संभव है। हालांकि खुद उज्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह माना है कि दवा देने में मानकों की अनदेखी हुई है। तो इथिलीन ग्लाइकोल की ज्यादा मात्रा की वजह से मौत हुई, ये उज्बेकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया। उज्बेकिस्तान का दावा है कि भारत में ये कफ सिरप बने थे और जब ये कफ सिरप हमने दिए तो बच्चों की मौत सामने आई। और इसमें यह भी कहा गया कि सिरप में दूषित इथिलीन ग्लाइकोल के अंश मिले हैं। इथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई, लेकिन खुद उज्बेक की हेल्थ मिनिस्ट्री, जो उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने ये माना है कि जब दवाएं बच्चों को दी गई तो मानकों की अनदेखी की गई थी। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अमित मालविया का ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी नेता कफ सिरप पर जयराम के बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया। दरअसल जयराम रमेश ने आरोप लगाए थे और फिर उन्होंने अमित मालविया ने पलटवार करके कहा कि कांग्रेस देश की इमेज खराब कर रही है। अमित मालविया ने ट्वीट करके कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने जाम्बिया के मामले से सबक नहीं लिया। जाम्बिया केस में भी ऐसे ही आरोप लगे थे जिसे खुद उसी देश ने नकारा था। कांग्रेस का ये रवैया बहुत शर्मनाक है, ये अमित मालविया ने ट्वीट करके निशाना साधा है। दरअसल जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे और उसके बाद अमित मालविया ने ये ट्वीट किया है। और आपको ये भी बता दें कि कफ सिरप पर सवाल के बाद भारतीय एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने जांच शुरू भी कर दी है। उज्बेकिस्तान में सिरप से 18 बच्चों की मौत का ये मामला, जांच के लिए भारत सरकार भी उज्बेकिस्तान के संपर्क में है। अब इस पूरे मामले में पड़ताल हो रही है कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई। क्या सिरप पीने की वजह से हुई और सिरप में कुछ हानिकारक था, क्या इस वजह से मौत हुई? ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी गई है। सतर्क हो चुकी हैं भारतीय एजेंसियां इस सवाल पर और उसके बाद 18 बच्चों की मौत के मामले में अब तेजी से जांच की जाएगी। उज्बेकिस्तान की सरकार के संपर्क में भी है भारत सरकार और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश होगी कि ये 18 बच्चों की मौत कैसे हुई। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई। उसके बाद आरोप लगा कि भारत से ही कफ सिरप मंगाई गई थी। उसके बाद फिर ये बच्चों की मौत सामने आई है। लेकिन आइए अब बिग वॉल के जरिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जाम्बिया में ऐसे ही इंडियन मेड कफ सिरप से 70 बच्चों की मौत की बात कही गई थी। इसके बाद देश में सिरप से जुड़ी कंपनी ने में उत्पादन रोक भी दिया गया था। लेकिन आइए डिटेल में आपको समझाते हैं कि उज्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कुछ कहा है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है। भारत में बनी कफ सिरप पीने के बाद 18 बच्चों की मौत हुई, ये पहली बड़ी बात। इसमें यह भी कहा गया हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उज्बेकिस्तान की, सिरप में इथिलीन ग्लाइकोल के अंश मिले हैं। जो सिरप बच्चों को दिया गया उसमें इथिलीन ग्लाइकोल था। बच्चों को 2 से 7 दिन से दी जा रही थी सिरप।
ये भी कहा गया ये मेड इन इंडिया ब्रांड का नाम बदनाम करने की एक तरह से कोशिश हो सकती है। लेकिन इसके बाद आगे देखिए, बिना मेडिकल पर्चे के खरीदी गई थी सिरप, यानी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों को तय डोज से ज्यादा दवा दी गई, ये बड़ी बात। लोकल दवा दुकानदार की सलाह पर दी गई, मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों को 3 से 4 बार 2.5 से 5 ml तक दवा दी गई। इसके अलावा उम्र के लिहाज से ये मात्रा निर्धारित से ज्यादा थी, इसमें भी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। बगैर असर जांचे 2 से 7 दिन सिरप दी जाती रही, इसका ये परिणाम नहीं देखा गया कि क्या असर पड़ रहा है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर दवा नहीं देनी थी, फिर भी दी गई बच्चों को, यानी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। ये हेल्थ मिनिस्ट्री खुद ये कह रही है, मान रही है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर दवा नहीं देनी थी, फिर भी दी गई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।